सलारपुर भारतीय किसान यूनियन असली गैर राजनीतिक ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सिलहरी बिजली घर के पास शमशान भूमि और आमगांव एवं स्वरूपपुर बिसौली में न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू न करने एवं बिजली बिल अधिनियम को लेकर मोदी सरकार का पुतला दहन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष KPS राठौर और युवा जिला अध्यक्ष ऋषभ चौधरी एवं प्रदेश सचिव रविंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में किया गया। जिला अध्यक्ष KPS राठौर ने कहा कि मोदी सरकार हिटलर शाही रवैया अपना रही है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर खनौरी पर किसानों को आंदोलन करते लगभग 10 से 11 महीना हो गया, लेकिन मोदी सरकार ने एक ही बार किसानों से बात नहीं की, जबकि किसान अपना हक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने को कह रहे हैं। सरकार किसानों की फसल को खरीदने के लिए उसका रेट तय करती है और किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों की फसल का जो भाव तय किया उससे कम रेट पर कोई भी ना खरीदे और अगर कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही कानून बनाने को लेकर किसान अड्डे हुए हैं। इसी को लेकर सरदार जगजीत सिंह धल्लेवाल साहब आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिन्हें लगभग 45 से 48 दिन हो गए, लेकिन मोदी जी की सरकार सुनने को राजी नहीं है। इसी तरह से सरकार ने वादा खिलाफी भी की और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं की। हर व्यापारी अपनी वस्तु का भाव खुद तय करता है, लेकिन किसान इस देश का अन्नदाता कहा जाता है। वह अपनी फसल का भाव स्वयं नहीं तय कर पा रहा है। उसकी फसल का भाव बिचौलिया दलाल तय करते हैं, जिससे उसकी फसल की लागत भी नहीं निकल पाती है और किसान कर्जदार होता जाता है। युवा जिला अध्यक्ष ऋषभ चौधरी ने कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए और बिजली बिल अधिनियम 2022 को शीघ्र ही सरकार रद्द कर दे। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। सरदार जगदीश सिंह धल्लेवाल साहब और हजारों किसान भारत के इस लड़ाई में शामिल है। प्रदेश सचिव रविंद्र सिंह पटेल ने कहा, मोदी जी की सरकार ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, न्यायतंत्र खत्म कर दिया। अब मोदी की सरकार किसानों को खत्म करने में लगी है। मोदी जी, जब देश का किसान खत्म हो जाएगा तो फिर आपकी बारी रहेगी, आपको भी देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए पूरे भारत में मोदी सरकार का किसानों ने पुतला दहन किया है। मोदी जी, किसानों से बात करके उनकी समस्याओं को खत्म करो। जिस तरह से अदानी अंबानी से अंदर की बात करते हो, इस तरह से देश के अन्नदाता से बात करो। इसी में देश का हित होगा और किसानों का भी हित होगा। निम्नलिखित पदाधिकारी ने इस पुतला दहन में भाग लिया: रविंद्र सिंह, सूरजपाल सिंह, जसवीर यादव, अशोक सिंह, राजपाल सिंह, ऋषभ चौधरी, रविंदर यादव, हरबंस पटेल, हरीश पटेल, कमल गुप्ता, प्रेमपाल सिंह, प्रताप सिंह, मुनेन्द्र सिंह, अनूप सिंह, मोहम्मद यामीन, द्रव्य सिंह, द्वारकी सिंह, राहुल साहू, डॉक्टर साहब सिंह, दुर्वेश सिंह, विपिन माहेश्वरी, धीरेन्द्र चौधरी, सूर्य प्रताप यादव, सतपाल यादव, कल्लू वाल्मीकि आदि उपस्थित रहे। अब बोलो जगन, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। MSP हमारा कानूनी अधिकार है, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। MSP हमारा कानूनी अधिकार है, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, लागू करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, लागू की जाए। MSP की बारी है, जंग अभी जारी है। MSP की बारी है, जंग अभी जारी है। अध्यक्ष जी, ये क्या मामला है? आज आप इस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये तानाशाही सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ आज जो है मोदी सरकार का पुतला दहन बदायूं जनपद के सिलहरी में किया जा रहा है। मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार साबित हो चुकी है, जो किसानों के बरखिलाफ है, किसानों की अनदेखी कर रही है, किसानों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। आज एक हमारे साथी सरदार डल्लेवाल साहब जो खनौरी बॉर्डर पे आमरण अनशन पे बैठे, आज 51वां दिन है जिन्होंने अन्न नहीं खाया और आज मरने की स्थिति में हैं। तो ऐसी सरकार जो किसानों की सुध ना ले रही है, किसानों के बारे में ना सोच रही है और किसानों को जमीन में मिलाने का काम कर रही है। आज पूरे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय आह्वान पर जो है मोदी सरकार के पुतले दहन किए जा रहे हैं और मोदी सरकार से ये मांग है कि MSP गारंटी कानून बनाया जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए और बिजली बिल अधिनियम 2022 जो किसानों के विरोध में है रद्द किया जाए। अच्छा, इसलिए आज जो है मोदी सरकार का, मैं आपको दिखाना चाहूंगा मोदी जी का पुतला, यह मोदी सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। आग लगाओ, मोदी सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, भारतीय किसान यूनियन असली, भारतीय किसान यूनियन असली, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष
अलग हटो, अलग हटो, अलग हटो, अलग हटो, तुम क्या अलग हटो। आज किसानों ने जनपद बदायूं के अंदर सिलेरी बिजली घर के सामने मोदी सरकार का पुतला दहन किया है। मोदी सरकार से एक किसान आग्रह करना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है सुधरने का। आप सुधरो और किसानों की दयनीय दशा को सुधारो, अन्यथा इसके परिणाम गलत रहेंगे। मोदी सरकार चलो अब आज मोदी सरकार का पुतला दहन जनपद बदायूं के अंदर सिलेरी बिजली घर पर किया गया है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी को और मोदी सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे देश का अन्नदाता बच सके और देश का अन्नदाता को मोदी सरकार खोने की कगार पर बैठी हुई है। मैं मोदी सरकार से बार बार विनम्र अनुरोध करूंगा कि जो है किसान के बारे में सोचे। किसान आत्महत्या पर आत्महत्या करता जा रहा है। ये आत्महत्या किसान क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि मोदी सरकार के साथ में एक और जानवर मरना चाह रहा है। ये देखिए गिरगिट है जो बार बार मोदी जी की तरह रंग बदलता है और मोदी सरकार की तरह रंग बदलता है। तो ये जो है मोदी सरकार के पुतला दहन के साथ ये भी अपना रंग बदल के मरना चाह रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान मोदी जी को सद्बुद्धि दे, मोदी सरकार को सद्बुद्धि दे, जो किसान के हित की बात सोची जाए। देश का अन्नदाता खत्म ना हो, देश का अन्नदाता समृद्ध हो, खुशहाल हो। मोदी जी से और मोदी सरकार से यही बार बार मैसेज देना चाहता हूँ कि किसान और गरीब समाज के बारे में सोचा जाए। आज मोदी सरकार के अंडर प्रशासनिक अधिकारी और जो है सरकार के राजनीतिक नेता लूट पर लूट मचाने में लगे हुए हैं। मैं बार बार पुनः आग्रह करूंगा कि किसान को खुशहाल बनाया जाए, किसान के बारे में सोचा जाए और जो है यही मेरा आखिरी निवेदन है मोदी जी से। अध्यक्ष जी, सरकार और मोदी जी तो बताते हैं कि किसान की आय दुगनी कर देंगे हम। कैसे दुगनी आय हो रही है ये तो बताओ। 2000 रुपया देके 50,000 रुपया उस किसान से वसूले जाते हैं। पुलिस लूट कर रही है उस किसान से। पुलिस गलत केसों में फंसा रही है उन किसानों को, गरीब समाजों को। तो कैसे दुगनी आय है? गन्ना हमारा 500 रुपए कुंटल होना चाहिए था, आज 300 रुपए कुंटल लिया जा रहा है। कैसे दुगनी आय हो रही है? यूरिया का कट्टा 50 किलो से 45 किलो कर दिया गया। 300 350 रुपए 310 रुपए कट्टा खुल के बिक रहा है और साथ में उसको लगेज दिया जा रहा है। कैसे दुगनी आय हो जाएगी? बताओ मोदी जी से ये मैं कहना चाहूँगा। अच्छा अध्यक्ष जी, ये गाय जो गाय छुट्टा पशु इनके बारे में क्या कहना मोदी सरकार ने जो है लखनऊ से ये आदेश जारी किया कि कोई भी आवारा पशु दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जगह पर प्रशासनिक अधिकारियों के कानों में जू नहीं देगा जाता और जो है आवारा पशु किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं और आजकल उग्र रूप धारण करके किसानों पर आत्मघाती हमला कर रहे हैं। तो मोदी सरकार इस आवारा पशुओं को पकड़वाने में भी विफल हो चुकी है, जिससे किसान की आय कैसे दुगनी हो जाएगी। उनकी फसल बर्बाद हो रही है, किसानों को मारा जा रहा है, किसानों को आवारा पशु मार रहे हैं, तो कैसे दुगनी हो जाएगी। अच्छा अध्यक्ष जी, आज आपने ये जो कार्यक्रम रखा है तो इसके बारे में संक्षिप्त में बताते हुए और आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं अपेक्षा ये करता हूँ कि खनौरी बॉर्डर पे पंजाब और हरियाणा के किसान बैठे हैं और वही मांग उत्तर प्रदेश के किसानों की है कि जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कानूनी गारंटी कानून बनाया जाए, जिससे किसान की फसल जो सरकार द्वारा तय रेट हैं उस पर खरीदी जाए और उससे कम रेट पर जो खरीदेगा किसान की फसल उसको सजा का प्रावधान रखा जाए। और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है कि किसान अपनी फसल, उस किसान की फसल का रेट बिचौलिया और दलाल बताता है कि तुम्हारी फसल इतने रेट में खरीदी जाएगी, जबकि उस किसान को बताना चाहिए कि मैं इतने रेट में अपना गेहूं बेचूंगा, इतने रेट में गन्ना बेचूंगा। तो ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है
इसे अतिशीघ्र लागू किया जाए। और जो बिजली बिल किसानों के विरोध में है, आम जनता के विरोध में है, बिजली बिल अधिनियम 2022, इसको अतिशीघ्र खत्म किया जाए। इसलिए हमने आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में मोदी सरकार के पुतले दहन जगह जगह पर हो रहे हैं। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। पुलिस को आगे करने से जो है किसान गरीब समाज अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं होता है और बात अपनी नहीं कह पाता है। इसलिए मोदी सरकार पुलिस को आगे करती है। धन्यवाद। किसान यूनियन असली जिंदाबाद, किसान यूनियन असली जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह जिंदाबाद, सरदार जल्लेबाद जिंदाबाद, सरदार जल्लेबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। एमएसपी की बारी है, अभी जारी है, जंग अभी जारी है और एमएसपी की बारी है। ऐसे ही रोचक खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल राष्ट्र न्यूज़ 24 लाइव को सब्सक्राइब कीजिए।